नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि ग्वालियर से है। 2 अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया गया है। जीवन सहारा और न्यू लाइफ केयर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। सुविधा अस्पताल को कारण बताओ जारी किया गया है और कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर एक कार्रवाई की गई है। मनमानी फीस वसूलने की मिल रही थी शिकायतें और इसी के आधार पर एक अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जबकि कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 2 अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है और ऐसे में एक मैसेज देने की भी कोशिश की गई है, क्योंकि बाकायदा लिस्ट जारी की गई है अस्पतालों की कि उससे ज्यादा वो मरीजों से रकम नहीं वसूल सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन पाया गया तो उसी के आधार पर यह एक्शन लिया गया है। मनमानी फीस वसूलने और व्यवस्थाओं की शिकायतें लगातार मिल रही थी और इसी वजह से लोगों को दिक्कतें भी हो रही थी। जब शिकायत पहुंची तो उसी के आधार पर यह एक्शन हुआ है। सुविधा अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही साथ 2 अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया गया है। मनमानी फीस वसूलने और अव्यवस्थाओं की लगातार इन अस्पतालों से शिकायतें मिल रही थी। जब मरीज यहां पहुंचते थे तो उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा था, व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही थी और इसी वजह से जब शिकायत शासन तक पहुंची, प्रशासन तक पहुंची, तो उसके बाद ये एक्शन लिया गया है। जीवन सहारा में तो वहाँ पर मेन चीज़ ये थी, डॉक्टर हम लोग को वो दिखे तो मिल तो गए थे, लेकिन जो मेन था बार बार सबको बताया गया है, हिदायत दी गई है कि बड़े बड़े अपने उस पर बैनर पे उनको अपना रेट डिस्प्ले करना है कोविड का, तो वो कहीं नहीं मिल पा रहा है। दूसरा बायोमेडिकल वेस्ट, इसलिए हमारे नगर निगम कमिश्नर साहब भी काफ़ी नाराज़ हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट का सही प्रकार से डिस्पोजल नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं मिला था वहाँ पर। तीसरा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी नहीं था और चौथा जो सबसे बड़ी खराब चीज़ थी, वो बिल जो दे रहे थे वो पूरा कच्चा बिल दे रहे थे। और इस वक्त ग्वालियर से हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, लगातार शिकायतें मिल रही थी अस्पतालों के खिलाफ और अब एक्शन भी हो गया है। कुछ अस्पताल हैं जो आपदा में भी अक्सर खोजने का काम कर रहे हैं। एक तो बिलिंग जो है वो विदाउट जीएसटी कर रहे हैं, फर्जी बिलिंग जो ऐसे कहें हम, तो वो की जा रही है। इसके अलावा बहुत सारी अनियमितता हैं। जिस तरीके से कोविड के जितने भी अस्पताल हैं उनको साफ निर्देश हैं कि वो अपने बाहर ये रेट लिस्ट जो है डिस्प्ले करेंगे, ताकि जो भी मरीज या उनके परिजन आते हैं उनको ये मालूम रहे कि उससे किस तरह के रेट है, उस हिसाब से वो भर्ती हो। तो एक तो अस्पतालों में जो रेट लिस्ट है वो नहीं लागू की जा रही है और इसके अलावा कई अस्पताल ऐसे थे जहाँ पर इंजेक्शन की वगैरह की भी रेट्स वगैरह बहुत ज्यादा लिए हुए थे। सरकारी जो दाम तय किए गए उससे अधिक दाम लिए जा रहे थे और मेडिकल वेस्ट का जो निस्तारण होता है वो भी प्रॉपर ढंग से नहीं हो रहा था, क्योंकि लगातार हमने कई इलाकों से इस तरह की खबरें भी देखी हैं कि जहां जो पीपी किट हो या अन्य मेडिकल सामग्री हो वो खुले में फेंक दी जाती है। इससे कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और यही कारण है कि इस तरह की शिकायतें जिला प्रशासन को मिली। उसके बाद जो है 3 हॉस्पिटल्स पर रेड की गई थी, उसमें से 2 का लाइसेंस जो है निरस्त कर दिया गया है और 1 को कारण बताओ नोटिस जारी भी किया है। शैलेंद्र, बिल्कुल प्रशासन का क्या कुछ कहना है कि आगे भी ऐसे ही चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा और अस्पतालों के खिलाफ? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार जो शिकायतें मिल रही हैं उसके बाद जिला प्रशासन लगातार कार्रवाइयां कर रहा है। इससे पहले भी 2 बार कार्रवाइयां हुई हैं और कम से कम 10 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनको कारण बताओ नोटिस जारी भी किए गए थे। लेकिन ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि जहां जो 2 हॉस्पिटल्स हैं उनका लाइसेंस ही निरस्त कर दिया गया है। बिल्कुल शैलेंद्र, क्योंकि बाकायदा अस्पतालों के लिए लिस्ट जारी की गई है और ये साफ संदेश पहले ही था कि इससे ज्यादा रकम जो है नहीं वसूल सकते हैं अस्पताल मरीजों से, उनके तीमारदारों से। उसके बावजूद भी जब इस तरीके की खबरें सामने आई तो एक्शन हो गया है। एक मैसेज भी देने की कोशिश इस कार्रवाई के जरिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो अस्पताल हैं उनको पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि चाहे रेमडेसिविर हो या अन्य आवश्यक दवाइयां हैं उनकी एक कीमत तय सरकार के द्वारा की गई है, उससे अधिक आप नहीं वसूल सकते हैं। और जो आईसीयू या ऑक्सीजन बेड हैं उनकी भी आपको डेली जो है उपलब्धता भी दर्शानी होगी। इसके साथ ही ये भी बताना होगा कि आखिर किस बेड का कितना चार्ज आप पर डे के हिसाब से करते हैं। लेकिन कई अस्पताल ऐसे हैं कि भले ही डिस्प्ले बोर्ड पर उन्होंने जो दाम लिख रखे हैं लेकिन उसके बावजूद भी मरीज के परिजनों से वो ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं। जिस तरीके से खुद सीएमएचओ ने माना है कि एक अस्पताल में बिल तो बनाया गया था लेकिन वो नकली बिल था, यानी उस पर कोई जीएसटी नंबर नहीं था, उस पर पेशेंट का नाम तक नहीं लिखा गया था, केवल और केवल उस पर दरें दर्शा दी गई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग आ रहे हैं उनको तो महंगा दाम चुकाने ही पड़ रहे हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं सरकार को जो रेवेन्यू मिलना चाहिए जीएसटी के थ्रू, उसको और भी कहीं ना कहीं कर चोरी भी ये अस्पताल करने में जुटे हुए हैं। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।